हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथोस्फेयर। पिछली बार हमने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और अलग अलग टाइप के नंबर्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें कि एक मैंने फ्रैक्शन के बारे में बात की थी। तो आज हम उन्हीं फ्रैक्शन को और थोड़ा डीपली समझते हैं और उनको कैसे डील करना है इस बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ्रैक्शन से ही स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन होता क्या है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन किसी भी पूरी चीज का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई एक सर्कल लिया, इस सर्कल के हमने यहाँ पे 4 पार्ट्स कर दिए और इतने पे हमारा ये शेडिंग है, ये हमने इतने पे शेड कर दी। तो फ्रैक्शन में यहाँ पे जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। हमने इसके टोटल कितने पार्ट्स किए? 4 पार्ट्स हैं यहाँ पे। तो आपके जो ये 4 पार्ट्स हैं, हमने 4 पार्ट से डिवाइड किया, इसलिए इसे हमने यहाँ पे 4 रखा। अब उसमें से आपसे अगर पूछा जाए कि हमने कितने पार्ट पे शेड किया है, तो 4 में से हमने कितने पे शेड किया है? 1 पे। तो ये 1/4 जो है इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया। 1/4 क्या हो गया? इसे हम 1/4 कह सकते हैं, 1/4 कह सकते हैं, 1/4 कह सकते हैं, जो कि इसका फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में हम लोग बच्चों ऊपर के पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर। ऊपर का पार्ट हमारा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, ये डेनोमिनेटर हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, जैसे ये न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है, मैंने आपको यहाँ बताया कि जितने हम इसके पार्ट्स होते हैं उतना ही वहाँ पे डेनोमिनेटर होता है। तो आप ये देखिए कि आप ऐसा सोचते होंगे कि जैसे 5 है, 5/7, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टोटल 7 पार्ट्स हैं और उसमें 5 पार्ट जो हैं वो शेडेड हैं, उस पे मैंने कलर किया हुआ या कुछ भी तरह से ये पार्ट है उनमें से कलर किया हुआ या शेड किया हुआ है। ये तो बात तुम्हें समझ में आती है। जैसे यहाँ पे कोई 7 पार्ट्स कर लिए हमने, मान लीजिए 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और मान लीजिए 7 हो गया। 7 में से 5 पे हमें कलर करना है, 1 2 3 4, और ये 5 पे हो गया, 5/7 हो गया। क्या कभी, अब देखिए फ्रैक्शन में आप ये चीज समझ गए कि हमेशा क्या रहेगा इसमें कि डेनोमिनेटर आपका जो है वो बड़ा रहेगा और न्यूमरेटर छोटा रहेगा। ठीक है, ऐसे ही तो होना चाहिए वैसे। लेकिन आपने कभी कभी ऐसा भी देखा होगा, लिखा हुआ कि 15/8 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये सही फ्रैक्शन है? क्या ये फ्रैक्शन सही हो सकता है? बताइए। या तो ये सही है या ये सही है। बताइए। इसमें मैंने आपको क्या बताया, टोटल पार्ट्स हैं जितने वो हमने यहाँ पे लिखे डेनोमिनेटर में, और जितने पे कलर था वो ऊपर रखा, तो 5/7 हो गया। यहाँ पे आपने देखा कि 15/8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है कि ये 8 पार्ट्स हों? कोई चीज के हमने 8 पार्ट्स किए और उन 8 पार्ट्स में से 15 पार्ट में कलर है, ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ऐसा कब हो सकता है? देखिए, ऐसा तब हो सकता है जब यहाँ पे एक सर्कल ये है और एक ये है। ठीक है, दोनों के हमने 8 पार्ट्स कर लिए। ये कितने पार्ट्स हो गए? 8 हो गए। देखिए 1 2 3 4 और 4 नीचे 8 हो गया। यहाँ पे भी ऐसे हम यहाँ पे कितने पार्ट्स कर लेंगे? 8 पार्ट्स हो गए यहाँ पे भी। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि अब हम 15 पार्ट्स पे कलर कर सकते हैं। 1 2 3 4, ये हो गए आपके टोटल 8 पार्ट्स हो गया कलर। और 8 के बाद कितना बचा? 7 और हमें कलर करने हैं। तो हमने यहाँ पे और ये 7 पार्ट्स पे कलर कर लिया। अब 8 ये और 7 ये कितने हो गए? 15 हो गए। और इनमें से हर एक सर्कल के हमने कितने पार्ट किए हैं? 8। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि 15/8 है। लेकिन क्या ये चीज आपको ठीक लग रही है? क्योंकि इसको करने का तरीका तो ये हो गया, फिर आपने सोचा कि ये तो पूरा का पूरा ही कलर किया हुआ है, तो ये फ्रैक्शन थोड़ा नहीं है, ये पूरा 1 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो आपका है 7/8। ये फ्रैक्शन ऐसा होना चाहिए, यानी 1 और प्लस 7/8। तो 1 एंड 7/8 इसे कहेंगे 1 होल एंड 7/8, ये आपका हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो इस टाइप के फ्रैक्शन होते हैं जिनमें आपका न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर आपका कम होता है और डेनोमिनेटर ज्यादा होता है, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम सही फ्रैक्शन, उचित फ्रैक्शन, या कहते हैं हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे दूसरे टाइप के फ्रैक्शन ये आ गए। इस फ्रैक्शन में क्या होता है देखिए
कि यहाँ पे आपका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा आ रहा है और डेनोमिनेटर छोटा आ रहा है। न्यूमरेटर बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये कैसा है? ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे बच्चे हम इसको। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने समझा कि इसको इस तरीके से तोड़ते हैं कि कुछ पार्ट इसका होल हो जाता है और कुछ उसका फ्रैक्शन रहता है। तो आप समझे हमने 15/8 से इसमें चेंज करा कि नहीं करा? ये आपका 15/8 से जो आपने इसमें चेंज कर दिया है, यही आपका हो गया ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हम बोलेंगे, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका क्या होता है? कुछ पार्ट आपका होल नंबर होता है और कुछ पार्ट आपका फ्रैक्शन होता है, इसीलिए इसे मिक्स बोलते हैं। तो बताइए, इसी वाले को तो हम इम्प्रॉपर को ही तो हम मिक्स में चेंज कर सकते हैं कि बताइए प्रॉपर को कर पाएंगे? प्रॉपर को तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको करने का तरीका क्या है? जैसे 15/8 है, अब इसको करने का तरीका क्या है कि हम 15 को ऐसे 8 से डिवाइड कर दें, तो 8 बन जा 8 आ जाएगा, और माइनस करेंगे 15 - 8 कितना आया? 7। याद रखिए, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि इसको किस तरीके से हम मिक्स में लिखें। तो ये फॉर्म होती है QRD। क्या फॉर्म होती है? QRD। क्योंकि हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्वोशेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं डिवाइजर। तो आप समझ गए इसे कैसे? क्वोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर के फॉर्म में हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए कितना है क्वोशेंट? 1 है, और यहाँ पे ये आपका रिमाइंडर कितना है? 7, और डिवाइजर कितना है? 8। तो 1 and 7/8 हो गया। ऐसे आपने इसको इम्प्रॉपर को मिक्स में बदल दिया। पर क्या हम इसको बदल सकते हैं बताइए? यहाँ पे अगर आप डिवाइड करें 7 से 5 को, तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा, वो पॉइंट में चला जाएगा। इसलिए जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, ना कि प्रॉपर को, ठीक है। अब ये अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको ये जैसे मिक्स फ्रैक्शन है, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स को अगर हमें बदलना है दोबारा से इम्प्रॉपर में, तो हम कैसे बदलते हैं? 8 बन जा 8, और 7 कितना हो जाएगा? 15। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 8 और +7, और नीचे जो डेनोमिनेटर होता है वो तो वही लिखा रहता है। तो 8 बन जा 8 और 7 कितना हो गया? 15/8 हो गया। 8 बन जा 8 और 7 कितना हो गया? 15। तो 15/8 ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या समझा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं और इम्प्रॉपर क्या होते हैं। प्रॉपर में आपका न्यूमरेटर कम होता है, डेनोमिनेटर ज्यादा होता है। इम्प्रॉपर में आपका न्यूमरेटर ज्यादा होता है और डेनोमिनेटर कम होता है, ठीक है। अब इसको ही इम्प्रॉपर को ही हम मिक्स में बदल देते हैं, और मिक्स को दोबारा से हम ऐसे इम्प्रॉपर में बदल सकते हैं। ये चीज हो गई। इसके बाद फिर हम बात करेंगे फ्रैक्शन को कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझेंगे क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझने के लिए भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दो ऐसे सर्कल बना ले रहे हैं, ठीक। इसके हमने यहाँ पे 4 पार्ट्स किए और इसके हमने यहाँ पे कर दिए, मान लीजिए ऐसे 8 पार्ट कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसे शेडेड कर लिया, ठीक है। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/4 होगा, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन हो गया। दूसरा आप यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इसको ऐसे 2 पार्ट्स पे हमने ऐसे शेड कर लिया, ठीक है। और इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/8 हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज यहाँ पे गौर कीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे दिखेगा कि दोनों जो पार्ट्स हैं वो लगभग लगभग सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों फ्रैक्शन आपके सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पूरे सर्कल का देखिए 1/4 हिस्सा है, ये भी देखिए पूरे सर्कल का एक तरह से 1/4 हिस्सा ही है। तो जब दो फ्रैक्शन एक ही चीज को आपका डिनोट करें, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करें, एक ही फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करें, तो हम उनको बोलते हैं कि ये कैसे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो 1/4 एंड 2/8 जो है कैसे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको अगर काटेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, वही आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो अगर 1/4 के हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो हम किसी भी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8। 2/8 जो है वो इसका क्या है? 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वैसे ही अगर हम लिखें 1/4, मान लीजिए 5 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 1 जा 5 और 4 5 जा 20। यहाँ पे 5/20 इसका क्या आ गया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही आ गया है, ठीक है।
इससे हमें एक बात पता चलती है, यहाँ तक कि अगर जैसे 15/20 लिखा है, ये फ्रैक्शन है, अगर हम इन दोनों में सेम नंबर का डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमने 5 का डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है, तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, ये 3/4 भी इसका क्या आ गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही आ गया। तो इस तरीके से अगर किसी फ्रैक्शन में आप दोस्तों कोई भी नंबर का, कोई निश्चित नंबर का अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस फ्रैक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो आपका सेम पार्ट को ही डिनोट करता रहता है, ठीक है। इसमें आप ये मत समझिए कि कहीं आप प्लस भी कर दें ऊपर नीचे, तब गलत हो जाएगा। सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड, अगर किसी फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो उससे फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात समझ लीजिए, ठीक। ये तो हो गई आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना। अब हम इसको चेक कैसे करें, एक तो तरीका यही हो गया, जैसे 1/4 है, 2/8 आपने काट के देख लिया, दोनों सेम पार्ट को नोट कर रहे हैं तो आपने जान लिया कि ये क्या है, इक्विवेलेंट है। दूसरा ये भी है 1/4 और 2/8 आपको दिया गया, आपसे कहा गया पता कीजिए कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 1 का 8 में करेंगे और 2 का किस में करेंगे, 4 में। अगर दोनों तरफ आपका मल्टीप्लाई करने पे इक्वल आ जाए तो मतलब ये दोनों आपके कैसे होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पे आपका देखिए आ गया इक्वल, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम अगला कंपेयर करने पे चलते हैं, अब फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करें, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जैसे एक फ्रैक्शन लिखा है 3/4 और एक लिखा है आपका कुछ भी मान लीजिए 7/8, ठीक। ये दो फ्रैक्शन आपके लिखे हैं, आपको इन्हें कंपेयर करना है, बताना है कि ये कैसे हैं, ये आपस में कौन सा इनमें से ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैं आपको ट्रिक बात बताऊंगा, पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ क्या है, कि ये दोनों डेनोमिनेटर इसके कैसे हैं, 4 है और 8 है, अलग अलग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसको जानने से पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए 1/5 7/5 है और ये मान लीजिए कोई है 3/5, इन दोनों में से आप कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा बताएंगे। बिल्कुल क्लियर है कि देखिए दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो आप कहेंगे कि 7 वाला जो है आपका वो ग्रेटर है, वो बड़ा है, ठीक है। ये आपने आसानी से सिर्फ इसलिए बता दिया क्योंकि इन दोनों के डेनोमिनेटर्स कैसे हैं, आपस में सेम है। तो जब डेनोमिनेटर सेम होते हैं तब जो भी नंबर बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही आपका बड़ा माना जाता है, वही बड़ा होगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं क्या इसके डेनोमिनेटर सेम है, नहीं है सेम, तो हमें सेम करना पड़ेगा पहले, उसी के बाद तो बता पाएंगे। क्योंकि देखिए ये पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि ये मान लीजिए बच्चा 4th क्लास में, ये 8th क्लास में है और दोनों अपनी अपनी जगह जो है मान लीजिए कि बहुत ज्यादा होशियार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं। अब उन दोनों में से ये पता कैसे करें कि कौन ज्यादा होशियार है, तो एक पहले उनके लिए कॉमन पेपर बनाना पड़ेगा जो दोनों के लिए एक जैसा हो, तभी हम उनका आईक्यू उनका चेक कर पाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे डेनोमिनेटर 4 है और यहाँ पे 8 है, तो सबसे पहले हमें इनका डेनोमिनेटर ही सेम करना पड़ेगा। अब अच्छा, इन दोनों में सेम कैसे करें, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री हैं, हम अभी हमने आपको इक्विवेलेंट वाले में बताया था किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए हम स्वतंत्र है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 4 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या है। और कॉमन मल्टीपल की बात आई तो आपने फ्रैक्शन का वो एलसीएम वाला वीडियो देखा होगा, एलसीएम एचसीएफ वाला अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, उससे आप समझ सकते हैं कि कैसे एलसीएम की अवधारणा आई। तो यहाँ पे 4 और 8 का अगर हम एलसीएम की बात करें, यहाँ पे अगर बच्चों की तरीके से निकाल लिया जाए तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 ऐसे करके अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें इन दोनों के डेनोमिनेटर कितना करना होगा, 8 करना होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे डेनोमिनेटर कितना है, 8 है और यहाँ पे कितना है, 4 है। तो हमें यहाँ पे ही तो 8 करना है ना, यहाँ पे तो हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें 1 ही का मल्टीप्लाई कर दें, वही तो है 7/8 तो है, यहाँ पे तो डेनोमिनेटर है ही 8, हमें करना यहाँ पे है 8। तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई करा जाए कि हमें क्या मिल जाए, 8 मिल जाए, तो हमें 2 का करना पड़ेगा। जब आपने नीचे 2 का करा तो ऊपर भी आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 2 जा 8, तो ऊपर 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। अब दोनों के आपके डेनोमिनेटर देखिए 8 हो गए। अब आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है, बताइए। देखो है 7/8 हमारा कैसा निकल आया, बड़ा निकल आया, ठीक है।
7/8 इज ग्रेटर देन 3/4। ठीक है, ये तरीका है। अब अगर हम इतना सारा नहीं करना चाहते हैं तो हमें दो फ्रैक्शन के लिए बड़ा छोटा निकालना बहुत ज़्यादा इजी होता है। बस एक ध्यान समझिए, ये आपको दोनों फ्रैक्शन दिए गए हैं। एक फ्रैक्शन है आपका 3/4, एक फ्रैक्शन है 7/8। हमें इनको कंपेयर करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन आपका जो है वो बड़ा है और कौन सा छोटा है। कुछ नहीं, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, जिसको कैंची गुणा भी कहते हैं बच्चे। तो उसमें क्या करना है आपको, जैसा ये तीर जा रहा है, आपने तीर जैसा बना लिया, 8 3 जा 24, आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए कितने आराम से, 8 3 जा 24 और यहाँ पे 4 7 जा 28, ये हो गया 28। 8 3 जा 24 हो गया और 4 7 जा 28 हो गया। देखिए ऐसे कर लिया आपने, तीर जिस तरफ लगा है वैसे ही लिखना है, बिल्कुल बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अब यहाँ पे आप देख रहे 28 बड़ा है या 24 बड़ा है, तो यहाँ पे 28 हमारा ज्यादा है, बड़ा है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि 7/8 कैसा होगा, जिस तरफ वाला बड़ा है उसी तरफ वाला फ्रैक्शन आपको लिख देना है। 28 बड़ा है तो 28 की तरफ वाला 7/8 हम क्या लिख देंगे, ग्रेटर है, ये बड़ा है। कितने आसानी से हम पता कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, जिस तरफ बड़ा आ जाए उसी तरफ वाला फ्रैक्शन बड़ा है। सिंपली समझ गए हम। अब इसके बाद हमें तब के लिए समझना है जब एक से ज्यादा फ्रैक्शन आपको दिए हों, तब आप कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे या तब कैसे उसको कंपेयर करेंगे, उसके लिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरे टाइप, जब में एक से ज्यादा फ्रैक्शन दे दिए गए हैं, तब हम इनको कैसे बड़ा और छोटा पता करें, कैसे इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। तो इसके लिए देखिए बच्चों, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका तो अब काम आएगा नहीं, क्योंकि दो से ज्यादा फ्रैक्शन हो गए। तो यहाँ पे वो तो दो वाले में ही काम करेगा ना। इस वाले में देखिए क्या करना है, ये दोनों आप तरीकों को याद रखिए। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे आपको बड़ी मेथड नहीं हो दिया जाएगा, करवाया जाएगा। हो सकता है आपको कहीं ट्रिगली क्वेश्चन भी दे दिया जाए। तो देखिए हमें पता है जब डेनोमिनेटर सभी के अगर सेम है, इक्वल है, तो हमें पता है कि जैसा भी ऊपर नंबर पे लिखा होता है न्यूमरेटर, बिल्कुल उसी ऑर्डर में हमारा बड़ा या छोटा हमको मिलता है। अगर डेनोमिनेटर हर जगह सेम है, 15 है, सब बच्चे ये सेम क्लास के हैं, तो फिर हमें बड़ा छोटा बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मली हम लिखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, 2/15 है सबसे छोटा। उससे बड़ा कौन हो जाएगा आपका, 3/15 हो जाएगा। उससे बड़ा 7/15 हो जाएगा और उससे बड़ा हो जाएगा 8/15। ये मैंने आपके किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में जो है लिख दिए, छोटे से बड़े क्रम में लिख दिए। अब दूसरा जो है इस टाइप का, ये भी उसी टाइप का है आपका। ये आप खुद करिए, बताइए इनमें से कौन सा आपको दिख रहा है बड़ा है, कौन सा छोटा है। डेनोमिनेटर सबके सेम है, आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन इनमें सबसे छोटा होगा और कौन बड़ा होगा। जैसे मैंने लगाए हैं क्वेश्चन, वैसे ही आप भी उसको लिख सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब मैं आपको एक तीसरा केस दे रहा हूँ, थोड़ा अलग टाइप का। जैसे कि ये आपको दे दिया जाए, अब आप इसमें क्या दिमाग लगाएंगे बताइए। इसमें क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं सबके डेनोमिनेटर जो हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। और मैंने आपको बताया था कि डेनोमिनेटर सेम करके ही हम पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज दिख रही होगी थोड़ी अलग टाइप की, क्या है कि इन सब में आप देख रहे हैं कि जिनका न्यूमरेटर है वो सेम है। न्यूमरेटर कैसा है, सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो आप ये बात ध्यान रखिए, अगर ऐसे फ्रैक्शन दिए गए आपको जहां पे न्यूमरेटर सेम है, तो आपको बिल्कुल इसका उल्टा कर देना है। कैसा कर देना है, यहाँ पे आप देखिए जब डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमारा जो छोटा होता है वो छोटा और जो बड़ा है वो बड़ा, ऐसे ही चलते हैं। लेकिन जब आपका यहाँ पे न्यूमरेटर आप देख रहे सेम है, तो याद रखिए जिसका डेनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही आपका सबसे छोटा माना जाएगा। अगर हमारे न्यूमरेटर यहाँ पे सेम है तो जो नीचे डेनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन हमारा सबसे छोटा माना जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा आप देख रहे कौन सा है डेनोमिनेटर, बताइए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डेनोमिनेटर है आपका 15, तो यहाँ पे 5/15 सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। अब इसका लॉजिक क्या है, तो आप जानते ही हैं, कोई चीज को, इसको मैं आपको छोटे लेवल समझाऊं। जैसे ये मान लीजिए 8, मान लीजिए आपके घर पे 8 रोटी बनी, ठीक है, और पड़ोसी के घर पे भी 8 रोटी बनी। इस तरीके से आप समझिए,
ये यहाँ पे क्या है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है रोटियों की संख्या। 8 रोटी इनके आपके यहाँ पे और 8 रोटी जो है पड़ोसी के यहाँ। पड़ोसी मान लीजिए पी है और आप जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो 8 रोटी बनी, आपके घर में खाने वाले हैं केवल 2 लोग और पड़ोसी घर में खाने वाले हैं मान लीजिए 8 रोटी में जैसे मान लो 15 लोग, ठीक है। अब आप बताइए इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शन आपको बड़ा लगेगा, बताइए। बताइए, यहाँ पे सिंपल सी बात है, दोनों जगह पे 8 रोटी बनी, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। अब हमें इनको डेनोमिनेटर करता क्या है, डेनोमिनेटर बांटता ही तो है। तो यहाँ पे हमने बंटवा दिया, यहाँ पे 2 लोग हैं खाने वाले, 2 लोगों में बट गई, और यहाँ पे 15 लोग हैं खाने वाले, उनमें बट गई। तो जब 2 लोगों में बटेंगी तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 रोटी मिल जाएंगी हर एक को। और यहाँ पे देखिए 15 पार्ट से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे बड़ा मुश्किल में आदमी को आधी रोटी मिल पाएगी। तो इसका मतलब ये वाला कैसा है, बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसको कम लोगों में बांटा गया। आपके पास कुल सारी मिठाई है, 1 किलो मिठाई है आपके पास, आप उसको 40 लोग में बांटेंगे, सबको एक एक पीस भी नहीं मिलेगी। और वही 1 किलो मिठाई अगर आपने केवल 2 लोगों में बांटी तो आधा आधा किलो मिल जाएगी। तो जितना कम बांटेंगे अगर, उतना ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, याद रखिए, जितना आप बांटेंगे उतना ही आपके पास बढ़ेगा, ठीक है, ये याद रखिए। फिर भी हम यहाँ पे फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप समझ गए, जिसका डेनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वही उतना आपका छोटा माना जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसके टुकड़े करेंगे बेचारे के, तो ये आपका सबसे छोटा, ठीक है। फिर इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये 5.9। फिर उससे देखिए कम टुकड़े 5.7, और सबसे कम टुकड़े करे गए इस वाले के, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको मैं आपको बना और दे रहा हूँ कि कौन छोटा है, ये छोटा है सबसे। फिर इससे जो है बड़ा है 5.9, 5.9 से बड़ा 5.7 है, और उससे बड़ा है 5.6। सबसे बड़ा कौन सा है, 5.6, ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बांटा गया है जो, वो सबसे कम बांटा गया, तो इसीलिए ये पार्ट आपका सबसे ज्यादा बड़ा रहेगा, ठीक है। ये तो आपका तरीका हो गया नॉर्मल, जिस तरीके से बिना एलसीएम लिए हम इसको पहचान सकते हैं मोटे लेवल पे। लेकिन इसके बाद अगर आपको ना न्यूमरेटर सेम दिया जाए ना डेनोमिनेटर दिया जाए, तब कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको अगली मेथड बताता हूँ। मान लीजिए बच्चों, जैसे ये है, ये आपको 4 फ्रैक्शन दिए गए हैं अलग अलग, और आपसे कह दिया जाए कि इनको आप लगाइए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तब आप कैसे करेंगे, यहाँ पे ना तो आपको अब न्यूमरेटर सेम दिया है ना डेनोमिनेटर सेम दिया है। तब हमने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में आपको सभी के जो डेनोमिनेटर हैं पहले उनको आपको सेम करना होगा। तो सबके सेम करने के लिए डेनोमिनेटर पहले हमें इन सबका क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ऐसे करके यहाँ पे हम एलसीएम जो है उसको यहाँ पे करेंगे। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा इसमें, एलसीएम आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 12 2 जा 24, एलसीएम आपका हो जाएगा 24, ठीक है। अब 24 एलसीएम है, तो हम आप सभी ये फ्रैक्शंस को हम यहाँ पे लाइन से लिख लेंगे, ऐसे करके लिख लीजिए। हमें करना क्या है, हमें इन सभी फ्रैक्शंस के डेनोमिनेटर को सेम करना है। और कितना करना है, हर जगह पे, हर जगह पे आपका डेनोमिनेटर कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पे इक्वल में ये हो जाना चाहिए 24। तो बताइए 8 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें जो 24 मिल जाए, तो हमें पता है 8 3 जा 24, हमें 3 का करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही 6 में कितने करेंगे 24 मिल जाए, तो 6 4 जा 24। 4 में कितने करेंगे, तो 4 6 जा 24। 2 में कितने करेंगे, तो 12 का करेंगे, 12 2 जा 24, इस तरीके से आ जाएगा। तो नीचे 8 जा 24, ऊपर 5 3 जा 15, नीचे 6 4 जा 24, ऊपर 7 4 जा 28, नीचे 4 6 जा 24, ऊपर 3 6 जा 18, नीचे 12 2 जा 24 और 12 9 जा 108, ठीक है। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इनमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, ये वाला है 15/24। फिर उसके बाद कौन सा है इससे बड़ा, ये है 18/24। उससे बड़ा कौन है फिर आपका 28/24 है। और उससे बड़ा सबसे बड़ा कौन है 108/24। तो देखिए जो यहाँ पे हमें दिए गए, अब इनकी असलियत भी तो लिखनी पड़ेगी। 15 वाले का असलियत क्या है, 5/8 है। 18 वाले का क्या है, 3/4 है। 28 वाले का क्या है, 7/6 है। 108 वाले का है 9/2। इस तरीके से ये आपका लिखा जाएगा।
तो ये आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपका फ्रैक्शन लिखना हो गया। जब भी आपके ऐसे अलग अलग दिए जाएंगे आप एलसीएम लेंगे, उनके डेनोमिनेटर्स को सेम करेंगे और इस तरीके से लिख देंगे। ये आपने असेंडिंग डिसेंडिंग लगाना सीख लिया। इसके बाद अब ऐड करना सीखते हैं और ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह उनके बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे हमें फ्रैक्शन को ऐड करना है, 1/2 मान लीजिए, यहाँ पे कुछ और लिखा है, मान लीजिए 3/4 जैसे लिखा है, ठीक। हमें इनको प्लस करना है जैसे, ठीक। कैसे प्लस करें? सबसे बड़ी बात ये आ गई, क्योंकि अभी हम तक हमने आपको बताया कि जब तक डेनोमिनेटर सेम नहीं होता है तब तक फ्रैक्शन में काम बहुत गड़बड़ सा रहता है। तो एक काम कीजिए, पहले इसकी कॉन्सेप्ट को समझिए क्या है। 1/2 करने के लिए हमने एक बनाया गोला, उसका इतना पार्ट कर दिया, ये 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा। 3/4 करने के लिए देखिए इसको यहाँ पे 3 पार्ट्स को ऐसे कलर कर दिया, ये हो गया 3/4। अब हमें अगर इन दोनों को प्लस करना है, देखिए तो सबसे पहले हमें इनके डेनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो यहाँ पे 4 डेनोमिनेटर है, उसको को बेचारे को हम कम कर नहीं सकते, पर छोटे वाले के जहाँ पे 2 है डेनोमिनेटर, अगर यहाँ पे हम ऐसे कर दिया जाए, यहाँ पे भी अगर हम ऐसे 4 पार्ट्स कर दें, तो अब हमें साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे एक्चुअल में ये फ्रैक्शन क्या हो गया है आपका 2/4 हो गया है। देखिए 4 पार्ट्स हैं, उनमें से 2 पे कलर है, ये एक तरह का इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है, जैसे मैंने अभी बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वैसे। तो ये 2/4 हो गया और ये कितना है, ये 3/4, दोनों मिला लो कितना हो गया 5/4। अब देखिए आप इनको ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया, 5/4 आ गया। तो इस तरीके से होता है। तो इसीलिए जब फ्रैक्शन हमें सॉल्व करना होता है तो हमें ये देखना होता है कि इनका डेनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो पहले हमें उसको सेम करना होता है, और आपको पता है सेम करने के लिए हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में बता चुके हैं आपको। आप फ्रैक्शन में किसी भी एक नंबर का, निश्चित नंबर का अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, तो उस फ्रैक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसके बाद। जैसे यहाँ पे आपके ये दोनों दिए गए हैं 1/2 3/4, और मान लीजिए कुछ और है 7/8 दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन तीनों के 2 4 8 है डेनोमिनेटर, और इनका एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा एलसीएम, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया एलसीएम 8 हो गया 8। अब एक काम कीजिए, बहुत ध्यान से समझना अब इस बात को, ये लिखेंगे 1, ठीक, 1 लिखा है। अब इसके जो डेनोमिनेटर है, यहाँ पे जो डेनोमिनेटर कितना है 2 है, ठीक। इस 2 से आप डिवाइड कीजिए इस एलसीएम को, कितने बार में होगा, 2 4 जा 8, कितने बार में होगा 2 4 जा 8, 4 बार में होगा। तो यहाँ पे आपको 4 का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा लेना है। ये 3 लिखा हुआ है, 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 से करेंगे 8 को, कितने बार जाएगा, 4 2 जा 8, 4 से करेंगे 8 को, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 2 बार में जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। अगला नंबर लिखेंगे 7, 8 से आप डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 8 1 जा 8, 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने हो गए आपके, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7 अपॉन 8, 6 4 10 और 7 17 अपॉन 8 आ गया, ये हो गया। अब ये एक तरीके से ये चीज लाए क्यों, ये थोड़ा डायरेक्ट करके बताया गया ताकि बार बार आपको बहुत धीमा तरीका ना यूज करना पड़े। धीमा तरीका क्या है, देखिए धीमा तरीका ये है कि पहले तो हम ये तीनों फ्रैक्शन लिख लें। अब इनका एलसीएम कितना है, 8 है, तो सभी के अलग अलग एलसीएम हम 8 करें, कैसे, यहाँ पे 2 है डेनोमिनेटर, 8 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 4 का करेंगे, 4 2 जा 8 हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही इधर वाले में 3/4 में अगर हम करें, यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 4 2 जा 8, 2 का करना पड़ेगा, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, तो ऐसे करके यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। यहाँ पे 7/8 तो पहले ही से 8 है, तो किसी का करने खाना पूर्ति करने के लिए 1 का कर दिया। तो वैसे ही अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, यहाँ 7 1 जा 7 और 8 1 जा 8, तीनों का एलसीएम जो है आपका 8 रहेगा। और अब हम डायरेक्टली आसानी से जो है प्लस कर सकते हैं, डेनोमिनेटर सेम है तो प्लस करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम माइनस करेंगे, मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे मान लिखा है, जैसे 7/8 लिखा है, माइनस लिखा है
कुछ मान लीजिए 5/12 लिखा है, ठीक है। अब अगर हमें इन्हें माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। आपको एलसीएम लेना सिखाया ही है पिछले वीडियो में, तो आप उसी हिसाब से एलसीएम लीजिए। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आप उस वीडियो को देखिए, आप समझ जाएंगे डायरेक्ट एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पे इनका एलसीएम आ जाएगा 24, ठीक है। 24 दोनों से डिविजिबल है इसलिए एलसीएम है। तो यहाँ पे हमें पहला नंबर लिख देना है 7, लिख दिया। 7 जैसा लिखा है लिख दिया। 8 से इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। कितने बार में जाएगा, 8 3 या 24, 3 बार में गया कि नहीं गया। माइनस लगा है, माइनस लगाओ। 5 लिखा है, 5 लिखेंगे। 12 से 24 को डिवाइड करेंगे, कितने बार में हो जाएगा, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 हो गया 2 बार में। यहाँ लिखेंगे 7 3 जा 21 और माइनस 5 2 जा 10 लिख दिया, ठीक है, अपॉन 24। इनका मल्टीप्लाई कर लिया, इसका कर लिया, देखो 7 या 21 माइनस 10 कितना आ गया, 11/24। इतने आसानी से मल्टीप्लाई हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई सॉरी माइनस हो गया, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को अभी देखते हैं। देखिए कोई नंबर है 15/20 इंटू 24 मान लीजिए, अपॉन जैसे लिखा है 40, ठीक है। हमें इनको जो है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि मल्टीप्लाई में आप इस तरह से ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, ठीक है। नंबर्स को काटना होता है, जिस प्रकार से सेम टेबल में आ रहे हैं तो उनको हम काट देंगे। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे आप तो काफी बड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये याद रखिए मल्टीप्लाई ऐसा आपस में होगा, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, लेकिन वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो इससे पहले जो सेम नंबर जैसे 15 है और आपका 20 है, ये सेम कोई एक टेबल में आते हैं, 5 से कट जाएंगे, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो हम इनको काट देते हैं। जैसे 15 और 14 है, ये दोनों भी 5 से कट सकते हैं, तो हम इनको काट सकते हैं। तो काटने के लिए ये क्या होता है कि हम ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और डायगनली, डायगनली मतलब ऐसे क्रॉस तरीके से भी काट सकते हैं। पर ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है अगर सामने सामने जो है कोई काट दे, ठीक है। सामने सामने हम नहीं काट सकते कभी भी, ठीक है। ये नहीं करेंगे कि 15 और 24 को काट दें, ध्यान रखना 15 और 24 को मत काट देना आमने सामने, न सोचो कि 3 5 या 15 है, 3 8 या 24 काट दें, वो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। काटना हमें कैसे है, या तो हम ऊपर नीचे काटेंगे, ऐसे ऊपर नीचे काट सकते हैं, इन दोनों को आपस में 15 20 को काट सकते हैं, 24 और 40 को आपस में काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। और यहाँ तक कि डायगनली यानी कि 15 40 को भी काट सकते हैं, 24 20 को भी काट सकते हैं आपस में। लेकिन अगर आप इन दोनों को काटने का सोचेंगे तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, ना इन दोनों को सामने सामने नहीं काटना है, ठीक है। सामने सामने केवल मल्टीप्लाई करना है ऐसा करके। तो अब देखिए ये सब हटाते हैं और काटते हैं किसी भी तरीके से। तो पहले देखिए ऊपर ही नीचे काट ले रहे हैं, अगर कट रहा है जैसे 5 से कट रहा है, 5 3 जा 15 और ये 5 4 जा 20, ठीक, कट गया। इधर ये किससे कट रहा है, देखिए ये कट रहा है 4 से, 4 6 जा 24, 4 10 जा 40, देखो कटता है नहीं कटता, 4 से, 4 की टेबल में दोनों आते हैं। अब जैसे कि देखिए और आपको दिखाएं इसको काटने का तरीका, जैसे हम मान लो डायगनली ऐसा ऐसा काटना चाहते हैं, तो देखिए 2 2 जा 4 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया, ऐसा काट दिया हमने ऐसे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ठीक, काट दिया इस तरीके से। तो अब बराबर, अब तो देखिए कुछ कटेगा नहीं, देखिए 3 से 2 नहीं कट पाएगा, 3 से 10 भी नहीं कट पाएगा, ऐसे इधर भी वही 3 है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 10 2 जा 20 हो जाएगा इस तरीके से। और भी कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं ऐसे, 7 मान लीजिए 14 है, इधर 20 है, इधर 18 है। हमें जैसे इनको काटना है सिंपली, तो हमें क्या करना है, या तो ऊपर नीचे काट सकते हैं या फिर डायगनली काट सकते हैं। तो 7 और 18 आपस में कटेंगे नहीं, कोई टेबल में आते नहीं है। 20 और 14 कर सकते हैं आपस में, देखिए 2 10 या 20, 2 से 20 कट गया, ऐसे 2 से 7 बार में 2 7 या 14 कट गया। काट आप तभी सकते हैं जब 2 से ये दोनों कट रहे हों, ठीक है। ये नहीं खाली उसी को काट दिया, दूसरा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ऊपर नीचे जो है आपको काटना उसी से है, सेम नंबर से दोनों को काटेंगे। अब देखिए ये भी 7 वो भी 7, तो 7 1 जा 7 7 1 जा 7 कट जाएगा। 10 और 18 देखिए कट रहे हैं, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18 कट गया।
अब कुछ नहीं घटेगा, तो 5 बन जा 5 लिख दिया और 9 बन जा 9 लिख दिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका मल्टीप्लाई। अब उसके बाद आ जाते हैं डिवाइड पे। मान लीजिए जैसे ये लिखा है कुछ डिवाइड में कोई नंबर है और इधर पे लिखा है जैसे ये 20 लिखा है 18। ठीक है, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, बस एक चीज याद रखना कि जैसे ये फ्रैक्शन लिखा है और ये फ्रैक्शन लिखा है, तो आपको पहला फ्रैक्शन जैसा लिखा है वैसे ही लिख देना है। ठीक है, और दूसरा वाला फ्रैक्शन जो है लिखने से पहले ये डिवाइड लगा है, डिवाइड कुछ नहीं होता, डिवाइड का मल्टीप्लाई लगा देते हैं और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उल्टा कर देते हैं। रेसिप्रोकल कर देते हैं मतलब उसका फ्रैक्शन को उल्टा कर देते, पलट देते हैं उसको। ठीक है, 20 ऐसा कर दे देखिए ऐसा, तो 20 जो है वो हो जाएगा कहाँ पे, ऊपर, और 18 हो जाएगा नीचे। याद रखिए हमेशा डिवाइड के बाद वाले फ्रैक्शन को ही उल्टा करते हैं ना, पहले वाले को कर डालो। ठीक है, पहला वाला वैसे ही लिखा रहेगा, बाद वाले को पलट देंगे। अब जो कट रहा है उसको काट सकते हैं, जैसे 5 5 जा 25 है ना, 5 4 जा 20, दोनों 5 से कट गए। यहाँ पे देखिए ये दोनों कट रहे हैं, 6 से कट रहे हैं, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, ये दोनों भी कट गए, कट गए। अब कुछ कट रहा है देखिए, 5 से 5 या 3 कट रहा है, कुछ हाँ कट रहा है, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 हो गया। अब कुछ नहीं कटेगा तो 4 बन जा 4 आ गया और 3 बन जा 3 आ गया। ये तरीका है, ये आपने इस तरीके से डिवाइड करना सीखा इनको कि कैसे डिवाइड करने हैं। ठीक है, तो ये आप फ्रैक्शन में आप ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, कंपेयर करना फ्रैक्शन को, या मिक्स में बदलना या इम्प्रॉपर बदलना, जितनी बेसिक चीजें हैं फ्रैक्शन की वो सब आप समझ चुके हैं। इसके बाद अगर आपको कोई टॉपिक ना समझ में आया हो या आप पूछना चाहते हो तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, या क्वेश्चन भी आप कमेंट कर सकते हो, उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। इसके बाद हम अगले वीडियो में दूसरे किसी चैप्टर पे पहुंच